Okay, beta, देखिए. So on yesterday we have seen atom is consisted by three fundamental properties. Am I right? Yes, sir. बोलिए. You have studied that atom is consisted by three Fundamental particles. fundamental particles. And which one of them? Electron, proton. No. So in the last lecture, you have seen how the electron was invented, proton was invented, and Neutron was invented. So I have discussed about all these things. Yes, sir. I have also explained about the advantages about electron, proton, Neutron. तो इतनी बातें बेटा हमने आपको जो सिखाई वो आपको हमेशा याद रखना है. अब हमने कल एक क्वेश्चन उठाया था कि if the atom is consisted by three fundamental particles, so where they are lied inside the atom. यही हमने कल क्वेश्चन छोड़ा था. क्या चीजें डिस्कस करेंगे. जो लोग नहीं इंग्लिश में समझ पाए हिंदी में समझे. हमने कल ये क्वेश्चन उठाया था कि अगर एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है तो बेटा ये तीनों एटम से बना तो ये तीनों उसी में ना होंगे. Yes, sir. हमने कल क्वेश्चन उठाया कि अगर एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना है तो ये तीनों पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में होते कहाँ, राइट? Yes, sir. तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं. क्लियर है? Yes, sir. तो बेटा सबसे पहले एक एक पोजीशन की स्थिति को इलेक्ट्रॉन के जो डिस्कवरर थे जिनका नाम आप जानते हैं जे थॉमसन, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया और उसे हम कहते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल. तो आज हम पहले सीखेंगे कि थॉमसन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होता है. इट्स ओके. Yes, sir. तो बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल. आई. समझिए पहले. So first of all, where the electron, proton and neutrons are found inside the atom, first of all, Sir J.J. Thomson has given own atomic model, which was called Thomson's atomic मॉडल. तो क्या बताया उन्होंने? आओ सुनो. जिस समय थॉमसन साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया बेटा उस समय केवल इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ. नहीं हुए. दिमाग में आ रहा है क्या बात कर रहा हूँ? Yes, sir. क्योंकि आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन. थॉमसन साहब ने. इसीलिए जब थॉमसन साहब ने अपना मॉडल दिया तो उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूरे विश्व को कुछ नहीं पता था. यानी ये तो डिस्कवर ही नहीं था. इसलिए लोगों को नहीं पता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कोई पार्टिकल होते हैं. तो वे अब देखिए मैं बार बार हिंदी इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसको भी पूरा नहीं समझ में आता तो एक बार हिंदी सुने फिर सुने कैसे इंग्लिश में बोला गया है. तो when Thomson has given his own atomic model, on that period, proton and neutron both were not discovered. Only electrons were discovered. Right? Yes, sir. Only electrons were discovered. तो इसीलिए बताओ जब थॉमसन अपना मॉडल देंगे तो उनका फोकस बताओ ज्यादा केवल इसी बात पे होगा ना कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है. Yes, sir. क्योंकि उनको इसके बारे में कोई आइडियाज नहीं थे. क्योंकि उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी.
Yes, sir. तो अब सोचा जाए कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो चलिए सुनते हैं। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को समझाने के लिए वाटरमेलन का इस्तेमाल किया। वाटरमेलन जानते हैं? Yes, sir. क्या होता है? तरबूज। तरबूज कितने लोग खाए हो? हाँ लोग। इसलिए पूछ दिया कि जो खाए होंगे तो उसको देखे भी होंगे। सही है ना? Yes, sir. तो यहाँ तो हम तरबूज नहीं देंगे, तरबूज का लाभ उठाएंगे। देखा है ना? Yes, sir. तो आपको कैसा देखा होगा तरबूज गोलाकार होता है, Yes, sir. लगभग गोलाकार Yes, है, एकदम कंप्लीट स्फीयर नहीं होता। ये तो सही है। yes, sir. तो अब ये रहा आपका तरबूज। देखिए यहाँ आपके घर वाला तरबूज हम ले आए यहाँ पे, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अभी खाने को तैयार है ना? सब खाएगा, खाली यही थोड़ा खाएंगे। नहीं सोचेंगे हम ही को खाली मिल रहा है। चलिए हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं ना, ताकि हम लोग समझ सकें। तो जब आप इसको काटोगे, काटे हो ना घर में कभी? Yes, sir. तो क्या देखे होगे? इसमें देखे होगे जगह जगह तरबूज का जो बीज है ऐसे बिखरा पड़ा होता है। Yes. सही है? Yes, sir. अगर कुछ लोग तरबूज ना देखे हो, हिरमाना सुने होंगे, आपकी भाषा में हिरमाना बोलते हैं, Yes, yes. पनुआ बोलते हैं, Yes. ऐसा बोलते हैं ना? Yes, sir. पनुआ हिरमाना ऐसे लोग मार्केट में बोलते हैं। हाँ क्या बोला? बोलो, बात समझ में आ रही? Yes, sir. हाँ खड़े हो जाओ। क्या बोल रहे हो बताओ? कुछ नहीं कुछ तो बोल रहे हो ना? वही परिवार बोले थे। अच्छा ठीक है। तो डरो नहीं, न जाओ भी नहीं, जो भी मन में आए पूछोगे। तो उसमें अगर कुछ साइंटिफिक बात होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बेकार की बात होगी तो कह देंगे भाई ये कोई मतलब नहीं। ठीक है? तो आपने हिरमाना अगर देखा है, अभी जैसे मैंने कहा चलो हिरमाना देखे हो, तो हिरमाना काटोगे तो उसमें देखना लाल लाल उसका मांसल पोर्शन होता है। Yes, sir. उसमें काला काला बीज चारों ओर फैला होता है। Yes, sir. अब बताओ ऐसा देखे हो? Yes, sir. इसीलिए पूछा। अगर देखे हो तो तुम समझ जाओ तुम थॉमसन हो। कौन हो? Thomson. हाँ, क्योंकि थॉमसन ने भी यही कहा था, इसीलिए हम इसको बोल दिए कि तुम लोग थॉमसन हो। देखो क्या कहा थॉमसन ने? ये जो लाल लाल पोर्शन है, जैसे तुमको समझाने के लिए मैं रेड यूज कर लेता हूँ। बता हाई जो नीला नीला दिखाया हूँ ये सीड है, तो बाकी पोर्शन में तो ये सब लाल लाल है। देख रहे हो कभी? Yes, sir. ये जो लाल लाल बना रहा हूँ यही ना खाते हो? Yes, sir. या बीजवा खाते हो? Yes, sir. आप भुलवाना नहीं हमको, क्योंकि हम तो नहीं खाए कभी। तो तुम लोग के बहाने हम भी जान जाएंगे क्या खाना चाहिए। खरीदेंगे इस बार गर्मी में तो पता हमको रहेगा कि ये खाया जाता है, तो वही खाएंगे। ठीक है ना? Yes, sir. तो तुम लोग मुझे बता दो। ये देखो, भाई देखो काला काला जो बीज मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये है सीड। ये तरबूज या हिरमाना का शेड है। आई ये कौन होगा? काला वाला। आई जो लाल वाला है देखे होगे, यही एडमिन पार्ट है। बोलो यही ना खाया जाता है बेटा? Yes, sir. और मीठा मजेदार होता है। Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. अब तुम लोग को मैंने बताया कि तुम लोग थॉमसन हो, तो थॉमसन जैसा बुद्धि बनाओ। अब थॉमसन क्या देख रहे हैं? तुम अगर होते तो तुम यही देखते कि भाई खाया जाता है, फेंका जाता है, खा लिए बड़ा मजा आ गया, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन साइंटिस्ट तो ऐसे नहीं ना देखेगा। साइंटिस्ट उसमें अपना नॉलेज से देखेगा। तो वो क्या कह रहा है कि भाई जितना एडमिन पार्ट है लाल लाल खाने वाला, ये पार्ट प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? Yes, sir. और भाई जितना बीजा यहाँ वहां पर छिटाया हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉन। अब तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। Yes, sir. भाई जो खरबूजा या हिरमाना है उसका नाम है एटम। आ गया? Yes, sir. तो अब तुम लोग वो थॉमसन और ये हिरमाना है एटम, बिया है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, Electron. और ये
का पार्ट खा के मुस्कुरा रहे हो, वो कौन सा है? उसका पॉजिटिव चार्ज पार्ट है। ठीक है? यस सर। तो ये कौन चीज था? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब तो शायद आसान लग गया होगा। यस सर। मैं कहने का सिस्टम पैदा करता हूँ। अब सुनना, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एटम इज स्फीयर इन शेप। ठीक है? यस सर। ये इसके मॉडल में इन्होंने पहली बात समझा दिया है। देखो ये एटम है ना, यस कैसा है बताओ? स्फीयर। स्फीयर शेप में है। यस सर। सेकंड पॉइंट बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? चारों तरफ बिखरे हुए हैं। यस सर। देखो देखो, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अभी बताए ना कि तुम लोग थॉमसन हो। सर जी क्या है ना? थॉमसन। आगे जाए इनके लिए। नहीं, ये बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं इसका। और आज तो गए थे वो लाने के लिए स्टैंड, और आज इनके चेहरे पर 100 वोल्ट का बल्ब जल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज ये हैप्पी आप भी पढ़ेंगे और हैप्पी रहेंगे ना, तो आपका जो बुद्धि है, तेज है, वो बढ़ेगा। तो हम तो साइंस से देख रहे हैं ना। अभी देखिए, तो ये जो थॉमसन साहब हैं, उन्होंने ये खोजा। तो थॉमसन साहब कह रहे हैं कि एटम कैसा होता है? देखिए थॉमसन साहब ने लिख दिया ये बात, हम उनका हाथ बन के लिखे यही है। नहीं, और सब लोग समझे, उन्हीं के लिए नहीं कह रहे हैं। आप सब लोग थॉमसन हैं, पढ़ेंगे तभी ना बनेंगे बेटा। यस सर। ये एब्सेंट होकर बनेंगे। आई सब एब्सेंट हो रही है। जय कट्टी चलिए आया बेटा, चलिए ना बात करें ना। नहीं अभी तो हम लोग करेक्ट हो गए, अब कट्टी नहीं है। आपको ये क्लियर हो गया? यस सर। थोड़ा खुश भी हुई, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाइए कि कैसे कहना है। तो एटम इज स्फीयर इन शेप। और दूसरा क्या कहा था? इसमें जितनी ये सीड चारों तरफ स्कैटर्ड हैं, वो कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो वो लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, है ना, इनसाइड द एटम। तो ये चारों एटम के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब एक जगह नहीं है। जैसे ये माना करते थे तो बिया एक जगह था, नो सर। पूरे और मार फैला हुआ था। तो ये देखो हम जा रहे हैं दूसरी पॉइंट लिखने। इलेक्ट्रॉन्स और scattered in atom here and there, मतलब जहां तहां बिखरा है। चाहे एवरीवेयर कह सकते हो या सरल अंग्रेजी लिख दें here and there। बहुत कठिन हो गया ना? नो सर। इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन एटम here and देयर। आया बेटी? यस सर। और अब बताओ तीसरा बात बताओ। बताओ ये जो इसके बीच बीच में ये लाल लाल वाला मांसल भाग है, उसको उन्होंने बताओ क्या कहा था? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? यस सर। इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो जगह बची हुई है, उसमें कौन रहता है? पॉजिटिव चार्ज। होता है। ठीक है? यस सर। तो यहाँ लिख दिया स्पेस among the electrons, among the electrons are positively charged। ठीक है? यस सर। तो अब बताओ जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है वो सब निगेटिवली चार्ज है, और जितना ये बताओ पॉजिटिवली चार्ज है वो उतनी ही संख्या में है। तो अगर मान लो कि इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ 50 माइनस हो गए, और उतनी ही बताओ हमने कहा प्लस में रहेंगे। तो 50 माइनस और 50 प्लस जोड़ोगे तो बोलो 0 बचेगा ना?
Yes, sir. अब इस पर प्लस आएगा कि माइनस? नो चार्ज का मतलब बताओ न्यूट्रल हो गया ना न्यूट्रल। Yes, sir. अब ये बात हम लिख रहे हैं चौथे पॉइंट। आ गया समझ में? Yes, sir. कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन द पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ सब प्रोटॉन तो आ नहीं, कंफर्म हो रहा है? Yes, sir. तो लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल। तो therefore the atom Is neutral. is Neutral. यही कहलाता है। Atomic model. अब आप लोग थॉमसन बने थे और ये चार चीज उसमें से पाए हुआ है ना? Yes, sir. हाँ आप भी पाए हो बेटा। Yes. हाँ आप सोच रहे हो हम काम थे उसमें। अब ठीक है, क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. तो इसी को बोलते हैं बेटा। Atomic model. अब बताओ क्या कठिन लग रहा है? No, sir. ये काम किया किसने? तुम्हारे हिरमाना ने, है ना? अब हिरमाना को देखा किसने था? थॉमसन ने। और थॉमसन ने उसी आधार पे एटम के अंदर इसकी लोकेशन बता दिया। सोचो अगर ये तुम लोग को भी देखने आता और थॉमसन से पहले तुम लोग पैदा हो गए होते तो ये किसका नियम बनता? हम लोग का ना? Yes, sir. हाँ ये का तो नहीं बनता, तो जुकाम से परेशान है तब क्या हो जाता? तो तुम्ही लोग का नियम होता। अब तुम लोग का जो जो नाम है वो बन गया तुम्हारे नाम का एटॉमिक Model. लेकिन थोड़ा लेट है ना? Yes, sir. इसीलिए तुम लोग का मॉडल नहीं है, इसमें किसका मॉडल पढ़ोगे? Atomic model. सर जी समझ गए ना? अब कोई डाउट नहीं है? No, sir. अब सीखिए कितना हैप्पी है उससे, आप भी खुश रहिए और पढ़िए। अब तो अगली बिगिनर का सेशन सुनिए और हम यहाँ सीख लेंगे, फिर आप लोग बोलिए। हम इसमें से देखेंगे, आप उधर मत देखिएगा नहीं तो फिर खांसी आएगी। चले बेटा। तो थॉमसन Atomic model. आप सुनिए, he told each of the atom is a sphere in Shape. second. Electrons are scattered here and There. there. Yes, sir. Among the spaces among the electrons are positively Charge. clear होगी? Yes, sir. And four, number of electron and positive charge. So the atoms is Neutral. अब तो ये तो बड़ा आसान हो गया। Yes, sir. अभी टफ है। No, sir. अब हम चेक लेंगे। Yes, sir. चलिए अब हम खड़े होते हैं। अब बताइए कोई नहीं। तो कमाल हो गया भाई, आज आप लोग क्या खा के आए हो भाई? बैठो और मान ले सबको। करो करो करो। लिखना हो तो करो किताबें। उसको बंद करिए, लेकिन उतना टाइम खाली से जाएगा कि जब चालू करेंगे तो आप इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, उनको बार बार उठना पड़ेगा। लेट्स वॉच। देखिए तो थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और उन्होंने अपना मॉडल दे दिया। ठीक, अब आप लोग पढ़े थे कि थॉमसन साहब के बाद रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया और चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो जब रदरफोर्ड साहब आए तब तक अब ये कंफर्म हो गया था कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है? तो थॉमसन साहब वाले मॉडल में तो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं कही गई है। सही नहीं है? तो जरूरत था ना नए मॉडल की
Yes, sir. क्योंकि अब तो ये पता चल गया कि एटम 3 पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का अस्तित्व कहाँ है, तीनों एटम के अंदर कहाँ है, अब ये जानने के लिए रदरफोर्ड साहब ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। Yes, sir. और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसको न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तब जाकर के उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस 2 पार्टिकल से बन रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का भी अभी कोई आइडियाज कंफर्म नहीं था, लेकिन इन्होंने एक चीज कंफर्म कर दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। आया बेटे? Yes, sir. तब उन्होंने अपने प्रयोग से जो उन्होंने एक्सक्लूजन निकाला, जो इन्फेरेंस प्राप्त किया, उस इन्फेरेंस की मदद से उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिस मॉडल को हम उन्हीं के नाम से जानेंगे और कहेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो उस एटॉमिक मॉडल तक जाने के लिए पहले हमें उनका एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। Yes, और sir. इस एक्सपेरिमेंट से हमें लाभ भी होगा कि हमें न्यूक्लियस का भी पता चलेगा और तब जाकर हमारे को एटॉमिक मॉडल कंफर्म हो जाएगा। इट्स ऑल राइट। Yes, sir. अब इतनी बात को इंग्लिश में सुन लें। When Thomson has given his own model, so then only electrons were discovered. On that time, proton and neutron were not discovered. So that's why when proton and neutron were discovered, so then Rutherford made an experiment, and by the help of his experiment, he discovered the nucleus, and he told each of the atom has a nucleus in its own center part. And then he told nucleus is consisted by 2 particles, proton and neutron. And after the inference of his experiment, he has given a new atomic model which was called Rutherford atomic model. ठीक है? Yes, sir. जो हिंदी को इंग्लिश में सुना दिया आपको। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि रदरफोर्ड साहब ने कैसे प्रयोग किया, ठीक है? Yes, sir. तो देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटे? अब देखो कैसे प्रयोग किया, बड़ा मजेदार प्रयोग है और इस प्रयोग से तुम डिस्कस करोगे तो बड़े सारे लाभ उठाओगे और ये लाभ मिलेगा वो भी जो अभी कुछ दिन पहले मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड से एनोड की ओर गई थी और एनोड से क्यों गई थी तो मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जरा देखो बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है, ये हिरमाना खाने वाले से भी ज्यादा मजेदार है, देखना चाहिए ना। Yes, sir. आओ देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक गोल्डन फॉयल लिया। क्या लिया बेटा? Golden foil. गोल्डन यानी कि गोल्ड माने सोने का बना हुआ पतली सी चादर, ठीक है? Yes. यानी कि पत्ती, सोने की पत्ती होती है ना, Yes, sir. तो ये गोल्डन फॉयल लिया। आप लोग गोल्ड के बारे में जानते हैं? गोल्ड का संकेत Au होता है और एटॉमिक नंबर 79 कितनी है? 79। अगर आप लोग नहीं जानते थे सब बोला करते हैं। ये गोल्ड है बेटा और एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 79। इसी गोल्ड का ये फॉयल लिया। अब फॉयल लेने के बाद क्या किया जरा देखिए बोर्ड। अब इसके ऊपर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कर दी।
अभी याद करो, कल ही मैंने अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया था यस सर। कि इसको किससे डिनोट किया जाएगा, Yes, कितना चार्ज होगा, कितना वेट होगा और अल्फा हीलियम से डिफर क्यों होगा। अभी कल ही बताया, यस सर। इसीलिए बताया। ये देखो अल्फा पार्टिकल है और इस पार्टिकल का इस पर बम्बार्डमेंट कर दिया। बम्बार्डमेंट का मतलब बमबारी करना, यानी इस पर फेंकना। ठीक है, जैसे सुनते होंगे ना, अभी इस समय रसिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो आप टीवी समाचार सुनते होंगे, क्योंकि हर बच्चे को समाचार विशेषकर 9 बजे वाला समाचार अवश्य सुनना चाहिए। रात्रि 9 बजे जी न्यूज पर डीएनए आता है, डेली न्यूज एजेंसी। और अब आप लोग के लिए सही समय है कि आप अपने आप को तैयार करें। जब उस न्यूज को रोज पेन कॉपी लेके सुनेंगे तो उस पर डे आपको वह पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है, कौन सी नई इन्वेंशन हुई है, क्या क्रेज चल रहा है, समय कौन सा, ये सारी चीज पर डिस्कस करेगा। और आप पेन कॉपी बैठे रहेंगे लेके तो आधा घंटा आता है, उसको सुनिए, जो आपके मतलब का लगा नोट कर लीजिए। तो जब आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो आपको अंग्रेजी के नए नए शब्द भी पता चलेंगे और जान पाएंगे, तो आपका ब्रेन भी बढ़ेगा और कल बड़ा हो के सपने भी आने लगेंगे कि हमको आईएएस बनना चाहिए, क्या आईएफएस में जाना चाहिए, या किस दिशा में जाना चाहिए। तो ये आप सबको जरूर करना चाहिए। तो ये आपकी लिए मैंने एक रास्ता बताया कैसा करना चाहिए। आइए यहाँ जरा सीखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब हवाई लड़ाई चल रही है तो यूक्रेन रसिया में घुसकर या रसिया यूक्रेन में घुसकर बम गिरा रहा है, तो जो बम गिरा रहा है उसको क्या बोला जाएगा, बम्बार्डमेंट। और जो जहाज गिरा रहा है उसको बोला जाएगा बम्बर, यानी बम को गिराने वाला जहाज। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कई शब्द आप सुनेंगे, देखेंगे, सीखेंगे तब आएगा, वो किताब में नहीं लिखा। तो ये अल्फा कणों की बेटा हमने इसको बम्बार्डमेंट कर दिया। ठीक है, यस सर। तो देखो क्या हुआ जब बम्बार्डमेंट किया। यहाँ देखो बोर्ड में, अब मैं आगे का कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, समझो। तो बम्बार्डमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जितनी भी रेज यानी जितनी भी किरणें इस एटम के पेरिफेरल पार्ट में पड़ रही हैं, देखिए ये बगैर रेडिएट हुए, बगैर बिजली हुए सीधे इसको बेधते हुए उस पार चले जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोर्ड दिख रहा है ना, यस सर। ये देखिए यहाँ से एकदम बिना किसी रोक छेक के ये देखिए उस पार जा रही है, राइट, यस सर। लेकिन अब उन्होंने क्या देखा कि जितनी रेज बीच में पड़ रही है, जैसे देखिए किनारे वाली है, बीच वाली, तो ये यहाँ से टकराने के बाद अब देखिए ये अपना मार्ग बदल दिया, देख रहे हैं, यस सर। और या तो फिर जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस आ रही है। ऐसा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा उन्होंने देखा तो सोचा होगा ना कि ऐसा क्यों हुआ? कंफर्म? यस सर। अब क्यों हुआ अब आओ पता लगाते हैं, लेकिन पहले इतनी बात को समझिए। फिर से पहले हिंदी में सुनो फिर इंग्लिश में बोलते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में एक सोने की पन्नी ली और सोने की पन्नी लेकर उस पर अल्फा किरणों की बमबारी की। तो बमबारी करने पर उन्होंने पाया कि जितनी किरणें किनारे वाले भाग पे पड़ रही हैं वो बगैर विचलित हुए सीधी उसे बेधती हुई उस पार चली जाती हैं, लेकिन जो भी किरणें बीच वाले भाग में पड़ रही हैं या तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही हैं या जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस आ जाए। अब ऐसी घटना देखने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले जिसे हम रदरफोर्ड का निष्कर्ष
निष्कर्ष कहते हैं और उसी निष्कर्ष से सब खोज होगी। अभी हम चर्चा करें। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब इंग्लिश में कह रहे हैं, सुनिए। रदरफोर्ड took a golden foil in his experiment। कठिन तो नहीं हुआ? नो सर। अभी पूछेंगे सर जी, ध्यान से सुनिए। Rutherford took a golden foil in his experiment and then he made the bombardment of alpha Particles। so then he saw the rays which are falling into the peripheral zone। ये किनारे वाले को पेरिफेरल कहते हैं। सुने होंगे ना, पेरिफेरल का मतलब परिधीय भाग। गणित में पढ़ते होंगे नहीं तो एक सर्कमफ्रेंस कहोगे ना। यस सर। और ये होगा पेरिफेरल, यही है तुम्हारा सर्कमफ्रेंस। अब उसी को हम लोग किनारे वाले भाग को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस पार्ट, राइट है? Yes, sir। पेरिफेरल पार्ट। तो सुनो, the rays which are falling in the peripheral part, right? यस सर। They are directly pass in a straight line. But the rays which are falling into the central part, this peripheral हो गया, तो ये कौन हो गया? सेंट्रल। And the rays which are falling into the central part, so they do not cross them in a straight way. Either they deviate there from one path or they return by the same path by which they go। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो just making observation this result, he got some of the inference। अब क्या inference निकाला अब बताएं। पहले एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको? यस सर। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके बाद आप बोलिए कैसे आपको बोलना है, बताइए मुझे, तब मैं इसका निष्कर्ष निकालूं। Rutherford took a golden foil in his experiment and then he made a bombardment of the alpha particles। So then he saw the rays which are falling into the peripheral portion, they directly cross them in a straight line, but the rays which are falling into the central part, either they deviate from their own path or return with the same path as they go, but do not cross directly in a straight line। यस सर। बताइए। हाँ बोलिए। बैठिए, सबको आ गया। अब मजा आ रहा है पढ़ने में। अब मुझे भी मजा आ रहा है ना? आप लोग को भी आ रहा है ना? यस सर। हाँ, अब चलिए सीखिए। अब देखिए क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है? अब कंक्लूजन तक जाने के लिए मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोगों ने कभी घर में बटन लगाया है? बटन शर्ट में, पैंट में, चाहे अपने या मम्मी पापा के किसी के लिए, यस सर। कौन कौन लगाया है? शाबाश, कोई बात नहीं, जो नहीं लगाया तो नहीं लगाया। अब चलिए, अगर चलिए आप लोगों ने लगाया है या नहीं लगाया है, दोनों स्थिति मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर सबने लगाया, जैसे एक लड़की ने नहीं उठाया, इधर ये दो बच्चों ने नहीं उठाया, इसका मतलब उन्होंने या तो बटन कभी स्थिति नहीं बनी होगी लगाने की, या उनको नॉलेज नहीं है। मैं दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो आइए हम एक इमेजिन करते हैं। बेटा एक दूसरे को मत देखिए, अगर आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो ये आपकी कमी है और ये शर्म का विषय है। क्योंकि बहुत चीजें आपको बचपन में ही सीखना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई नहीं होती। इसलिए अगर घर में आप घर के काम नहीं सीख पाए हैं, घर का काम नहीं कर पाते हैं, अपनी सफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये शर्म का विषय होना चाहिए, ये अभिमान का विषय नहीं है।
अब आपको बटन सबके शर्ट में लगा हुआ है, देखिए ऐसे ही गोल है ना। Yes, sir. और बीच में देखिए इसमें 2 या 4 की संख्या में छेद होगा, सही है? Yes, sir. और अब चलिए हम लोग सुई से जा रहे हैं इसमें, इस बटन को शर्ट में लगाने। तो बोलो सुई में धागा लगा के ना लगाया जाता है। Yes, sir. अब तुम जैसे यहाँ पर इमेजिन करो, क्योंकि इसी में मेरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब इमेजिन करो कि ये मेरा शर्ट है और यहाँ पर बटन रख लिया, तो आप जानते होंगे कि बटन लगाने के लिए नीचे से सुई इसमें पेनिट्रेट की जाती है, सही है? अब जब आप इसमें पेनिट्रेट करें सुई को, ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पर वही चीज का निष्कर्ष आ जाएगा। 1 मिनट ध्यान से सुनिए। जब सुई इधर से डालते हैं तो आपको नहीं दिखता कि इस छेद में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप अंदाजन ऐसे घुसाते हो। तो अगर छेद के सामने सुई रहा होगा तो देखिएगा बड़ी आसानी से वो उस पार चला जाता है, सही बात है? Yes, sir. लेकिन आपके अंदाज लगाने में गड़बड़ी हो गया होगा तब लगाइएगा। तो अगर वो एक छेद के बगल में हो गया होगा तो देखिएगा तब या तो आपकी सुई नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो आपको फिर वापस खींचना पड़ेगा, और या अगर अगल बगल होगी तो देखिएगा सुई ऐसे टेढ़ा होके निकल जाएगी, सही है? Yes, sir. अब दिमाग लगाइए कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। Yes, sir. क्या हो रहा है कि जितनी भी रेज इस किनारे वाले भाग में पड़ रही है, इसका मतलब है कि किनारा वाला भाग खाली है, राइट है? Yes, sir. इसीलिए बिना किसी अवरोध के देखो वो निकल गई, जैसे इस छेद में पड़ी तो निकल गई, दिख रहा है? Yes, sir. लेकिन बीच में जरा देखो तो बीच में या तो देखो टेढ़ा गया है या तो वापस चला गया है। इसका मतलब बीच वाला पोर्शन खाली नहीं है। बीच में कोई ना कोई एक सॉलिड पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट इसको इधर जाने से रोक रहा है। अब किनारे पड़ गया, जैसे किनारे पड़ गया तो सुई ऐसे टेढ़ा से निकल गई, Yes. वैसे देखो ये ऐसे निकल गई। आया? Yes, sir. तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने 2 कंक्लूजन निकाला। कितने कंक्लूजन? 2. पहला क्या निकाला? पहला कंक्लूजन निकाला कि ऐसा लगता है कि ये बताओ, याद रखना ये गोल्डन फॉल एक एटम है, राइट है? Yes, sir. तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एटम का जो किनारा वाला पोर्शन है वो पोर्शन हालो है। हालो माने खोखला, मतलब इसमें कुछ नहीं है, और इसीलिए यह रेंज बगैर किसी परेशानी के निकल जा रही है। दिमाग में आया? Yes, sir. लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाले पोर्शन में कोई ना कोई सॉलिड पार्ट है, और वो सॉलिड पार्ट क्या कर रहा है, या तो इससे टकरा के ये वापस चली जा रही है या फिर डाइवर्ट हो जा रही है। क्लियर हो गई? Yes, sir. तो इसी सॉलिड पार्ट का नाम उन्होंने क्या रख दिया, Nucleus. क्योंकि ये सेंटर में था। आगे हम बात को समझ में? Yes, sir. यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कितनी बातें उनको ज्ञान दी? 2 बातें। पहला कि हमें पता चल रहा है कि हर एटम के पेरिफेरल जोन में हालो है, मतलब खोखला स्थान है, ठीक है? Yes, sir. दूसरा क्या पता चल रहा है कि हर एटम के सेंट्रल पार्ट में एक सॉलिड पोर्शन है जो वो इसको आगे जाने से रोक रहा है। और उसी सॉलिड पोर्शन का नाम Nucleus. तो देखो इनका प्रयोग बताओ कामयाब हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब ये तो मुझे ही सुई बटन डालते रहे होंगे लेकिन कभी सोचे नहीं। आज देखो वही सुई बटन ने तुमको एक दृष्टि दी समझने की कि सुई में छेदा में गया तो खोखला था इसलिए वो बात चला गया, और जहाँ छेद नहीं था तो वहाँ सुई या तो लड़ के वापस आ गई या तो टेढ़ा हो गई, है ना? Yes, sir. आगे देखते हो सुई बटन की बात कि बहुत पहले से देख रहे हैं, बहुत पहले से। हम आज बतिया रहे हैं या क्योंकि आज हमारे देखने का एक सोच बदला कि ये इस चीज से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है। तो ये बात रदरफोर्ड ने भी बताई, और अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसने अपने एक्सपेरिमेंट से 2 कंक्लूजन निकाल लिया, और वो 2 कंक्लूजन मैंने आपको बताया। क्या बताया? फिर से एक बार दोनों कंक्लूजन सुनिए। Rutherford gave
the true conclusion by his own experiment. बताओ पहला कंक्लूजन क्या था कि there are hollow space into the peripheral part of the atom. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. इस आधार पे हम कह रहे हैं कि यहाँ हालो है क्योंकि इस पर पड़ने वाली रेस सीधे क्रॉस कर रही है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो क्या हुआ कि पहला उन्होंने कंक्लूजन दिया कि each atom has the hollow portion in its peripheral zone. ठीक है? Yes, sir. और बोलो दूसरा कंक्लूजन कि हर एटम के सेंट्रल पार्ट में एक सॉलिड पार्ट होता है ना बेटा? Yes, sir. क्या लिख दिया सेकंड? Each atom has a central portion in its center. इसको लिख सकते हैं बेटा. Each atom has a solid part. जल्दी जल्दी में ना छूट जाता है. Solid part in its central portion, which is called Nucleus. nucleus. ये दो कंक्लूजन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं. अब आगे हम आपको समझते हैं. Yes, sir. और इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर सुन लीजिए फिर अपने से नोट कर डालिए. ठीक है? No, sir. क्योंकि ये कहना आपको आ ही गया था. ये कंक्लूजन यहाँ लिख दिया. कोई परेशानी? No, sir. फिर से सुन लें. Rutherford took a golden foil